क्या तुम होश में तो हो मिनाहिल? ये क्या कह रही हो तुम? मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ ज़मा। नहीं, तुम होश में नहीं हो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम आखिर कह क्या रही हो? मुझे बिल्कुल अंदाजा है मैं क्या कह रही हूँ। अंदाजा है तो एहसास नहीं है। मुझे पता था कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी। कैसे यकीन करूं तुम्हारी बात पर? तुम्हारी बात ही इतनी अजीब है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें उन दोनों पर इतना ही यकीन है तो कॉल करो, अरीबा या फारिस में से किसी को भी कॉल कर लो और पूछो कि वो दोनों इस वक्त कहाँ हैं। देखना वो तुमसे झूठ ही बोलेंगे और उसके बाद मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगी जहां पे वो दोनों इस वक्त हैं। कॉल करो, किसी को भी कॉल करो, प्लीज कॉल करो। क्या हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गाड़ी हमें फॉलो कर रही थी उसमें मिनाहिल थी। क्या मिनाहिल? रीबा, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, उसमें मिनाहिल ही थी। जो भी है बस तुम आगे से एहतियात करना। अच्छा ओके। जमल की कॉल आ रही है। देखा, मैंने कहा था ना वो मिनाहिल ही है। उसने जमल को जाकर सब कुछ बता दिया होगा, तुम यकीन ही नहीं करते। रीबा ठहरो, मैं बात करता हूँ, कवर करने की कोशिश करता हूँ। हाँ बोलो जमल। हेलो फारिस, आप इस वक्त कहाँ हैं? मैं वो रीबा के साथ हूँ। बोलो जमल, क्या है? रीबा के साथ? कहाँ? हम दोनों एक घर देखने आए। घर? हाँ, वो रीबा ने एक घर देखना था, उसने शिफ्ट होना है, तो बस एक प्रॉपर्टी डीलर से मिलने आए थे। बोलो क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। ओके जमल, खुदा हाफिज। थैंक गॉड फारिस, तूने बात संभाल ली। लेकिन देखा, मैंने कहा था ना ये मिनाहिल ही है। मिनाहिल का कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। हाँ, क्या लगा था तुम्हें? कहाँ है वो दोनों? वो दोनों वही थे, लेकिन बस करो मिनाहिल, किस कदर घटिया सोच है तुम्हारी। तुमने उन दोनों को एक दफा साथ देख लिया और तुमने इतनी घटिया बात सोच ली। दरअसल तुम्हें अभी भी फारिस से मोहब्बत है और इस मोहब्बत की हसद की वजह से तुम ये सब हरकतें कर रही हो। नहीं जमल, ऐसा नहीं है। बस मिनाहिल, मुझे तुमसे अब और कोई बात नहीं करनी। प्लीज लीव माई रूम। आई सेड लीव माई रूम। ओके। रोहान आया था आज। क्यों? मेरी खैरियत पूछने के लिए। अरीबा जी। अगर तुम कहो तो मैं जमल से बात करूं। किस हवाले से? जो गलती तुमने की है उस हवाले से। अम्मी, आपको क्या हो गया? फारिस ने उस दिन आपको तसल्ली दी थी ना, फिर बार बार आप एक ही बात के पीछे क्यों पड़ी हुई? और एक बात सुन लें, फारिस के ऑफिस तो आप मुझे बिना बताए चली गई थी, अब जमल के पास मत पहुंच जाइएगा। समझने की कोशिश करो अरीबा, अब एक ही रास्ता बचा है जिसमें थोड़ी सी इज्जत रह सकती है। तुम अपनी सहेली के पांव पड़ जाओ, माफी मांग लो उससे। अगर तुम कहो तो मैं बात करती हूँ जमल से। मैं जानती हूँ उसे, वो पहले नाराज होगी, बाद में माफ कर देगी। बहुत मोहब्बत करती है वो तुमसे। मैं माफी मांगू, वो भी उस जमल से? हाँ तो और क्या? अरे इसमें क्या बुराई है?
तुम्हारी इस हरकत के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। मेरी मानो, इसी में कोई बेहतरी की सूरत निकल सकती है। अम्मी प्लीज, आप तो मेरी बेहतरी का ना ही सोचे तो बेहतर है। और कितना बुरा करोगी अपने साथ अरीबा? अब तो मुझे तुम्हारे हवाले से बुरे बुरे ख्वाब आने लगे। डर गई हूं मैं। जो करना होगा ना मैं खुद कर लूंगी। मुझे तो उस बेचारे बच्चे का ख्याल आता है। इतनी क्या बनेगा उसका? कौन? रोहान। वेरी गुड, मुझसे ज्यादा आपको उसकी फिक्र है। अपनी फिक्र करने के लिए तो तुम खुद ही बहुत हो। तुम्हें तो जरूरत ही नहीं कि कोई और तुम्हारी फिक्र करे। हर वक्त तंज, हर वक्त बातें। अच्छा हो कि आप मेरे पास आया ही मत करें। यस। सर सर ये क्या है? सर वो आपने कहा था ना फारिस साहब पर नजर रखने के लिए, तो सर ये उसी हवाले से है सर। क्या है ये? सर ये उस घर की कॉपी है जो फारिस साहब ने अरीबा के नाम से खरीदा सर। क्या? और सर इसकी रकम भी कंपनी के अकाउंट से दी गई है सर। सर मेरे लिए कोई और हुक्म है सर? नहीं, तुम जाओ। थैंक यू सर। इस लड़की को मैं पहली ही नजर में समझ क्यों नहीं गया? सर, कुछ काम था? क्या हुआ? मुझे क्या पता है क्या हुआ है। तुम्हारे डैड का बिहेवियर आजकल मेरे साथ ठीक नहीं है। क्या हुआ? पता नहीं यार, मुझसे ठीक तरह से बात ही नहीं करते। सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ भी इस तरह ही है। फारिस, तुम्हारी बात और है। तुम उनके बेटे हो, मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। मेरे साथ वो इस तरह पेश नहीं आ सकते। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा यार, छोड़ो सब ये, चलते हैं। चलो। आज अरीबा ऑफिस नहीं आई? जी, उसने मुझे बताया था कि आज नहीं आएंगी। क्वाइट स्ट्रेंज। अरीबा की हर बात तुम्हें मालूम होती है फारिस, हालांकि ये बातें सलमान साहब को पता होना चाहिए थी। उसने मुझे ही बता दिया था। So Boris, what's your relation with this girl? क्या नाम है इसका? अरीबा। क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? डैड, मैं कुछ समझा नहीं। मैंने पूछा है इस लड़की के साथ
तुम्हारा रिश्ता क्या है? डैड, आपको पता ही है कि रूहान के साथ मंगनी हुई है उसकी। मैंने रूहान के साथ उसका रिश्ता नहीं पूछा, मैंने तुम्हारे साथ उस लड़की का रिश्ता पूछा। आप कहना क्या चाह रहे हैं डैड? अब चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ आसानी पैदा करता हूं। तुमने उस लड़की के नाम एक घर खरीदा है। ये आपसे किसने कह दिया? अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये हाँ, क्या है? ये अरीबा ने खुद ही ली होगी। Are you mad, फारिस? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? आप कहना क्या चाहते हैं? संभल जाओ फारिस, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, संभल जाओ। इसका मतलब क्या है? तुम अच्छी तरह जानते हो मेरी इस बात का मतलब क्या है। नहीं, मुझे समझ नहीं आया, बताएं। Okay. You want me to loud and clear? तो फिर सुनो। तुम फारिस अली खान, तुम हरीबा जैसी लड़की के साथ अफेयर चला रहे हो। डैड, ना, मुझे झुठलाना मत, क्योंकि मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती। फारिस, मुझे उस लड़की का तो पता नहीं है, लेकिन तुम आग से खेल रहे हो, और इस आग में न सिर्फ तुम अपने आप को जलाओगे, बल्कि अपने इर्द गिर्द के तमाम रिश्तों को जला के खाक कर दोगे। पलट आओ फारिस, वरना क्या? वरना मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, जिस पर मैं चलना नहीं चाहता। फारिस, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी, अपने घर और अपने इस बिजनेस से बेदखल कर दूंगा। और मेरी इस बात को धमकी मत समझना, खुदा की कसम, आई मीन इट। मैंने अभी तक अम्मी को इस बारे में बताया नहीं है। क्यों? दरअसल वो इस घर को छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन आंटी ये घर छोड़ के क्यों नहीं जाना चाहती? दरअसल इस घर से अब्बू की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, इसीलिए। ओह, आई सी। तभी तुम्हें नहीं बताया था। मगर तुम आंटी की सपोर्ट के बगैर ये सब कर लोगी क्या? वो सादिया ने भी ऑफिस से कुछ लोन लिया है, और मेरी अपनी भी कुछ सेविंग्स हैं। बाकी डाउन पेमेंट कर लेंगे और कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। चलो, अच्छी बात है। और अगर मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर कब शिफ्ट हो रही हो तुम वहां पर? बहुत जल्द इंशाल्लाह। ये समोसे ट्राई करो ना नाहिल। फारिस अली खान, तुम हरीबा जैसी लड़की के साथ अफेयर चला रहे हो। मुझे झुठलाना मत, क्योंकि मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती। फारिस, मुझे उस लड़की का तो पता नहीं है, लेकिन तुम आग से खेल रहे हो। पलट आओ फारिस, वरना क्या? वरना मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, जिस पर मैं चलना नहीं चाहता। और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी, अपने घर और अपने इस बिजनेस से
बेदखल कर दूंगा। ये जमल क्या कह रही थी? घर वाला क्या मामला है? हाँ, वो हम घर शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। कहाँ? फारिस ने मेरे नाम पे एक बैंगलो लिया है, तो मैं चाहती हूँ कि हम सब वहीं शिफ्ट हो जाएं। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं। क्यों? अरे जो सुकून मुझे अपने इस घर में है कहीं और नहीं मिलेगा। तुमने जाना है ना तो शौक से चली जाओ। अम्मी इतने गुस्से में क्यों गई हैं? मैंने नया घर लिया है, फारिस ने मेरे नाम पर लेकर दिया, तो मैंने कहा कि हम सब वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। अब अम्मी ने तो मना कर दिया, लेकिन तुम तो चल रही हो ना मेरे साथ। मैं अम्मी के बगैर कहीं और कैसे जा सकती हूँ? मैं भी यहाँ खुश हूँ। मैं भी यहाँ खुश हूँ, फिर सड़ो यहीं पे। बढ़िया है। फारिस, खाना लगवा दूँ? हाँ लगा दो, मैं फ्रेश होकर आ जाता हूँ। अरीबा की कॉल कट गई। कहाँ गुम हो तुम? जल्दी कॉल करो। ये कैसा मैसेज किया अरीबा ने? किसकी कॉल थी? अरीबा की कॉल थी, कट गई। अरीबा की कॉल? और ये अरीबा ने क्या मैसेज किया है आपको? क्या मैसेज भेजा उसने? कहाँ गुम हो तुम? जल्दी कॉल करो। ये आपसे कैसे बात करती है? पता नहीं, मैं जरा कॉल करता हूँ, उससे पूछता हूँ कि क्या कह रही है। नहीं, आप रुके, मैं खुद कॉल करती हूँ। कहाँ हो तुम? कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारी कॉल का। अरीबा, मैं जमल बात कर रही हूँ। जमल, तुम? ये क्या तरीका है बात करने का? ना सलाम ना दुआ। और ये तुमने किस लैंग्वेज में फारिस को मैसेज किया है? क्यों? अब क्या हुआ? थोड़ा लिहाज किया करो। तुम्हारी दोस्त का शौहर ना सही, रूहान का बहनोई समझ कर इज्जत कर लिया करो। और ये तुम भाई क्यों नहीं कहती फारिस को? आई एम सो सॉरी। क्या काम है फारिस से? वो, हाँ, मुझे ऑफिस का कुछ काम समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए बस डिस्कस करना चाह रही थी। अच्छा ठीक है, मैं फारिस को देती हूँ फोन। और आइंदा जरा जुबान संभाल कर बात करना। ओके। ये लो, फारिस से बात करो। मैं खाना लगवा रही हूँ, आप जल्दी से आ जाओ। बोलो अरीबा, क्या है? कहाँ थे तुम? यार मैं थोड़ा परेशान हूँ। क्यों? वो डैड ने। डैड क्या? कुछ नहीं, हम कल ऑफिस में मिलते हैं, वहाँ बात करते हैं, ठीक है? मुझे नहीं आना कल ऑफिस। क्या मतलब, क्यों नहीं आओगी? बस ऐसे ही, मेरा दिल नहीं कर रहा। मेरा दिल है कल मैं शॉपिंग पे जाऊंगी। अच्छा देखो, तुम फोन रखो, ऐसा मत हो कि जमल दोबारा वापस आ जाए। ओके बाय। रीबा, बहुत एहतियात से चलना पड़ेगा तुझे। अगर जमल ने कभी फोन उठा लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैम, ये आपका बैग। थैंक यू। क्या?
मैम इसमें क्रेडिट नहीं है। आप एक दफा और ट्राई करें। ओके। नहीं है मैम, नहीं चार्ज हो रहा, सॉरी। मैं 1 मिनट में आता हूँ। ओके। हाँ बोलो रिबा। क्या हो गया, इतना चोरों की तरह बात क्यों कर रहे हो? यार मैं ऑफिस में हूँ। अच्छा सुनो, मैं शॉपिंग करने आई थी और कार्ड में क्रेडिट खत्म हो गया है, कुछ करो जल्दी। अच्छा मैं करता हूँ। कितनी देर में आ जाएगा क्रेडिट? मैं शॉपिंग कर रही हूँ। बस थोड़ी देर लगेगी। तुमने कुछ खरीदना है तो खरीद लेना। ओके। सुने, आप थोड़ी देर के लिए मेरा सामान होल्ड करके रखें, मैं आकर पिक कर लूंगी। ओके मैम, नो इशू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। आपने बुलाया सर? वो कैश मेरे अकाउंट में जमा करवा दें। कितना सर? 5 लाख। 5 लाख सर? क्या हुआ? वो एक्चुअली वारिस सर ने कहा है कि आपके अकाउंट में सिर्फ आपकी तनख्वाह ही क्रेडिट हो सकती है और कुछ नहीं। क्या? और उन्होंने तो ये भी कहा है कि आपसे कंपनी अकाउंट पर आपका कोई इख्तियार नहीं है। डैड ने कहा है सर। जाहिर है, वरना मेरी क्या मजाल है सर कि मैं ऐसा कर सकूं। ठीक है तुम जाओ। थैंक यू सर। डैड ये क्या हो रहा है? What is all this? वही कुछ हो रहा है माय डियर, जो बहुत पहले होना चाहिए था। आप मेरे साथ इतना नहीं कर सकते। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? ये कंपनी मेरी है, ये बिजनेस मेरा है, ये ऑफिस मेरा है। मैं जो चाहूं कर सकता हूं, जिसे चाहूं रख सकता हूं, जिसे चाहूं निकाल सकता हूं। आपकी कंपनी को तरक्की मैंने भी दी है। अच्छा, उसकी तुम तनख्वाह लेते रहे हो और वो भी बहुत ज्यादा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा क्यों नहीं होगा? इसलिए कि तुम अब खुद सर होते जा रहे हो और मेरी कंपनी में, मेरे ऑफिस में किसी खुद सर की कोई गुंजाइश नहीं है, समझे? आओ क्यों एक गुना। और जाने से पहले मेरी एक बात याद रखना, आज की बात मेरे कैबिन में दाखिल होने से पहले लॉक माय डोर। हाँ बोलो रीबा। हाँ फारिस, क्या हुआ? पैसे भेज दिए ना तुमने? रीबा वो हाँ बोलो। यार वो अभी पैसों का अरेंज नहीं हो सका। क्या मतलब है पैसों का अरेंज नहीं हो सका? रीबा मैं अभी कोई बात समझाने के मूड में नहीं हूँ। मूड में नहीं हूँ क्या मतलब? मैं यहाँ हूँ, मैंने चीजें खरीद ली, उनका क्या करूँ? तो वापस कर दो यार। फारिस तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? यार बाद में बात करते हैं। जी आंटी। कहाँ जा रही हो? अंकल को कॉफी देने हैं। रहने दो, मैं दे दूंगी, तुम जाओ। आंटी आप आराम करें, मैं दे आती हूँ, रोज मैं ही तो देती हूँ। अच्छा, रोज देती हो और कॉफी के अलावा और क्या बातें करती हो? मैं समझी नहीं आंटी। देखो समल, अगर घर में कोई ऐसा शख्स मौजूद हो ना जो तवज्जो से आपकी बात सुने, तो जरूरी नहीं कि आप ऐसी बात करेंगे जिससे वो आपसे हमदर्दी करने लगे। क्या मतलब आंटी? हम तो बस कभी कभी इधर उधर की बातें करते हैं। इधर उधर की या फारिस की? फारिस के भी बारे में बात करते हैं, लेकिन इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई यह है कि वो दिन ब दिन फारिस से बदजान होने लगे और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? मैं समझी नहीं। ज्यादा मासूम मत बनो। जाहिर है जब तुम फारिस की बुराइयां रोज उसके डैड के सामने करोगी तो वो उससे बदजान नहीं होगे तो और क्या होगा?
आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है। सब समझती हूँ मैं, आंखें बंद नहीं है मेरी। आंटी आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अच्छा, तो फिर तुम ही बता दो कि फारिस के डैड उससे इतने खिंचे खिंचे क्यों रहने लगे? मुझे क्या पता आंटी, हो सकता है कि ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे यही जवाब दिया, अब तुमसे पूछा तो तुम्हारा भी यही रिस्पॉन्स है। मतलब ये बात भी आप दोनों ने मिलके प्लान की है? आंटी आपको मुझसे शिकायत क्या है? क्या चाहती हैं आप मुझसे? देखो समर, अगर फारिस के डैड तुम्हें अपनी बेटी समझ के अपने पास बिठा के 4 बातें कर लेते हैं ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसका फायदा उठाओ। तुम फारिस के बारे में गॉसिप करना बंद कर दो। ठीक है आंटी, अगर आप ये चाहती हैं तो मैं आइंदा फारिस के बारे में अंकल से कोई भी बात नहीं करूँगी। That's good.